मौजूद हैं हांसी के कोर्ट में और यहाँ पर किसानों ने डेरा डाल दिया है। जो बाढ़ आई थी पूरे हरियाणा में, उसमें जो फसल बर्बाद हुई थी उसका मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है। उसी को लेके अभी तहसीलदार के बिल्कुल गेट के सामने किसान धरना लगाए बैठे हैं और डीसी साहब अभी तक इनके बीच नहीं पहुंचे हैं। जो मुद्दा है, ये पिछले साल हरियाणा प्रदेश का तीसरा हिस्सा पानी में डूब गया था। बहुत भारी नुकसान हुआ, फसलों को भी नुकसान हुआ, हमारे मकान भी गिर गए, पशु मर गए। डीसी साहब से उस समय हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं जो भी आप कहोगे, जो डिमांड आप कहोगे, मैं वो डिमांड करने के लिए तैयार हूं। आज जब आए तो हमने कहा भाई डीसी साहब से हमारी मीटिंग करवाओ, तो प्रशासन के लोगों का कहना था कि डीसी साहब कहीं वीसी पे बैठे, डीसी वीसी तो उठ लेगा, हमने तो 10 मिनट बात करनी होता है। कुछ मनरेगा के साथियों की हमारी समस्या है, चैनत गांव के अंदर पीने के पानी के लिए 10 दिन तक धरना लगे बैठे हैं। यही समस्या 7 मास में ऊपर लग रही है। किसी का पशु मर गया होती 1 रुपया नहीं मिला, किसी का मकान पड़ गया होती 1 रुपया नहीं मिला। मेरा नहीं किसके गेट का हुआ है, और रोज सोशल मीडिया पर सैनी साहब का फोटो तो आज बटन दब देगा, वो मशीन नकली ले रहा कसली, हमने तो मेरा नहीं, मारा तो रुपया आए नहीं, मारा बरसात आवा तो डूबा और पीने पानी भी नहीं। आप तो एक्शन साहब तो 10 मिनट हमने इस विषय में बात करनी है। 5 व्यक्ति कोई भी ले लीजिए, बात गया 10-11 बिना तो काम कौन चल रही। एडीसी ने कहा हम आज ही हांसी प्रशासन की तरफ से इन सारे कामों का पैसा मांग लेंगे और आपके पास शाम तक व्हाट्सएप भी भेज देंगे कि हमने लेटर भेज दिया। आज के बावजूद भी, अपने प्रदर्शन के बाद भी अगर इन्होंने संज्ञान में नहीं लिया बात, रुपया नहीं आया, अगर बड़ा आंदोलन की तैयारी करांगे भाई, नहीं अमल करेंगे तो अपना तो है जिंदाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं हांसी के कोर्ट में और यहाँ पर किसानों ने डेरा डाल दिया है और जो किसानों की जो समस्या थी उसके लेकर बार बार कभी डीसी से मिलते हैं, कभी एसडीएम से, कभी एसडीओ से, हर जगह चक्कर लगा चुके लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन बाद में इन्होंने आज लगभग 4 से 5 किलोमीटर यात्रा निकाली है और आपको बताते चले मांगे सिर्फ इनकी इतनी है, जो पहले जो बाढ़ आई थी पूरे हरियाणा में, उसमें जो फसल बर्बाद हुई थी उसका मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है और उसी के समाधान के लिए, क्योंकि आने वाले समय में बारिश दोबारा होएगी, तो उसी को लेके इनका कहना है कि पक्का समाधान सरकार के द्वारा किया जाए ताकि किसानों को किसी भी तरह का नुकसान का सामना न करना पड़े। उसी को लेके अभी तहसीलदार के बिल्कुल गेट के सामने किसान धरना लगाए बैठे हैं और डीसी साहब अभी तक इनके बीच नहीं पहुंचे हैं। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश कोच जी मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे आखिर इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले प्रधान जी जानना चाहेंगे आज का क्या मुद्दा है, क्योंकि आप यहाँ पर धरना लगाए बैठे लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, अभी तक डीसी साहब आपके बीच आए नहीं है और आपका कहना भी यही कि डीसी साहब आएंगे, उनसे बातचीत होगी तभी हम यहाँ से उठेंगे। देखिए, ये जो मुद्दा है, ये पिछले साल हरियाणा प्रदेश का तीसरा हिस्सा पानी में डूब गया था। बहुत भारी नुकसान हुआ, फसलों को भी नुकसान हुआ, हमारे मकान भी गिर गए, पशु मर गए। हम चाहते हैं कि दोबारा इस तरह काम बर्बाद ना हो, इसका पक्का प्रबंध हो, जो फसलें बर्बाद हुई उनका मुआवजा मिले। इस मांग को लेकर के हम लगातार पिछले साल उसी समय से लड़ रहे हैं। पिछले दिनों हम यहाँ हांसी में बैठे हैं, फिलहाल हांसी एक्शन से मिल के गए थे, डीसी से भी मिले थे। उस समय हमारी बात हुई थी, इरिगेशन का एक्शन ने कहा था कि हमारी मंत्री से भी बात हुई थी इसी विषय में, श्रुति से भी बात हुई थी। उन्होंने आदेश दे दिया था कि जिन गांव में जिस भी तरीके से पानी उतरता है उनका एस्टीमेट बनवाया जाए। एक्शन ने सारे एस्टीमेट तैयार कर रखे हैं। डीसी साहब से उस समय हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं जो भी आप कहोगे, जो डिमांड आप कहोगे, मैं वो डिमांड करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए आज जब आए तो हमने कहा भाई डीसी साहब से हमारी मीटिंग करवाओ, तो प्रशासन के लोगों का कहना था कि डीसी साहब कहीं वीसी पे बैठे, कि कई बार वीसीओं पर होता भी है, चीफ सेक्रेटरी बैठ जाता है, कई बार मुख्यमंत्री बैठ जाता है, कई बार सीपीएस बैठ जाता है, डीसी बैठ जाते हैं वीसी में। हमने कहा कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, क्योंकि ये जो काम है हमारा, ये उच्च अधिकारियों से ही चलेगा। आप अगर सीटीएम को भेज रहे थे, सीटीएम से ये काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने सरकार से पैसा मांगना है और पैसा
जिले का मुखिया मांगेगा। लगभग एक्शन ने हमारे मेरे को एक दिन बताया था, मैं उनकी मीटिंग में, भाई 51-52 करोड़ रुपए के एस्टीमेट तैयार हैं, जिनमें ड्रेन्स की सफाई भी है, पाइपलाइन भी है, 1-2 गांव का पंप हाउस बनना है। ये सारे के सारे इसलिए हम यहाँ बैठे हैं संयम से। भाई हमने कोई जल्दबाजी नहीं, डीसी तो उठ लेगा, हमने तो 10 मिनट बात करनी होता है। कुछ मनरेगा के साथियों की हमारी समस्या है, चैनत गांव के अंदर पीने के पानी के लिए 10 दिन तक धरना लगे बैठे हैं, यही समस्या 7 मास में उभरने लग रही है। तो डीसी के बगैर हम ये जो दूध नई समस्या आने लग रही इनको नहीं उभार सकते। इनके बारे में भी हमने चर्चा करनी है, इसलिए हमने संयम करके बैठे हैं। डीसी भैया हमने डीसी तय ही मिलवाओ, वो करें डीसी साहब वीसी पे, हम वीसी पे तो उठ लेगा जो हमारे गला बात कर लेगा। भाई इतनी सी बात है। तो प्रधान जी, देखा गया जिस समय बाढ़ आई थी पूरे हरियाणा में, उस समय सरकार ने मुआवजा राशि किसानों के खातों में डालने का काम किया था। सरकार खुले तौर पर कह रही थी कि जहां जहां नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करेंगे, चाहे घर का नुकसान हुआ हो, चाहे पशुओं का हुआ हो, चाहे फसल का हुआ हो। तो उसके बारे में क्या कहें? मारा तो पड़ा नहीं बाउडी किसके गेड़िया सरकार कड़िया, दूसरे पाकिस्तान में गेड़िया भी, हरियाणा में तो पड़ा नहीं। हम हरियाणा के किसान हाँ, आप यहाँ बैठे हो 80 जिले का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें पानी चढ़ रहा था वो हाजिर नहीं है। सारे गांव टोटल गांव हाजिर हैं। किसी के कल तक पड़ने लग गए थोड़े रुपये, किसी के भी पहला रुपया नहीं पड़ रहा था। किसी का पशु मर गया होती 1 रुपया नहीं मिला, किसी का मकान पड़ गया होती 1 रुपया नहीं मिला। बेरा नहीं किसके गेट का हुआ है। और रोज सोशल मीडिया पर सैनी साहब का फोटो तो आ जाए, बटन दब देगा, वह मशीन नकली ले रहा कसली, हमने तो बेरा नहीं मारा तो रुपया आए नहीं। मैं आपके माध्यम से यह बताऊँ, मुआवजा नहीं आया है इसलिए बैठे हाँ, आगे पक्के प्रबंध होना चाहिए इसलिए बैठे हाँ। पीने का पानी की समस्या 10 दिन तक तो एक गांव बैठा है, और अभी पूरी 7 मास के लोग बैठे, 7 मास के प्रधान बैठे, ये उमरा से बैठे, मजादपुर से, सुल्तानपुर से, हमारा देवपड़ है, सारे 7 मास के लोग बैठे हैं। इनके पीने का पानी की समस्या ही, पीने का पानी की समस्या और ही सारा 7 मास में वो कहे चैन तला ने बैठ दिया, हम अंदर न लावांगे क्योंकि ये चैन ने मदद कर रहे हैं। मेरे भाई मारा बरसात आओ तो डूबा और पीने पानी भी नहीं, कौन सा है सौदा तो कड़िया तो हमने कि मैं तो कर लें, पीने का पानी दे दो, बरसात का प्रबंध कर दो। जितनी ड्रेन्स हैं एडीसी साहब कोई बात नहीं, जितनी ड्रेन्स हैं उनकी सफाई नहीं हो रही, 10-10 फुट के सरकड़े खड़े हैं, उनकी सफाई करो। आज कितने गांव आए हैं? आज पूरा 80 जिला है, पूरा 80। ये 2000 का ज्ञापन पढ़ ले। हाँ, और फिर उसके बाद हमने मीटिंग करनी पड़ेगी 10 मिनट बैठ के। हाँ एक बार आप पढ़ लो उसमें, आप तो एक्शन साहब तो 10 मिनट हमने इस विषय में बात करनी है। 5 व्यक्ति कोई भी ले लीजिए, 5 या 10-11 बिना तो काम कौन चल दे, कई गांव आगे लोग, एक गांव का एक हो जाएगा। हाँ 5-6 व्यक्ति ले लीजिए ताकि आराम से 4 लोगों से चर्चा हो पाए। अदरवाइज बहुत ज्यादा लोग होंगे, बहुत ज्यादा शोर मच जाता है। 5 नहीं शोर नहीं हो 5-7 लोग ले लीजिए और आराम से ऊपर आ जाइए, ऑफिस में बैठ जाइए। चलो अभी हम मीटिंग कमेटी बना के, जो आप किसान और मजदूरों का डेलीगेशन है एडीसी साहब से मिलने गया था, एक्शन इरिगेशन ब्यूरो में बुला रखा था। हमारी मुख्य मांग थी कि जितने भी बाढ़ के दौरान जिन गांव के चाहे ड्रेन की सफाई की बात थी, चाहे पक्का हमने फाउंडेशन कहीं बनवाना था, पंप हाउस लगवाना था, चाहे नए हमने पाइपलाइन बिछवानी थी, उन सब के एस्टीमेट एक्शन बना रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिल रहा था। पहली हमारी मांग ये थी कि उन सारे एस्टीमेटा पे सरकार तय 80 प्रशासन के द्वारा पैसा मांगने का लेटर भिजवाया जाए, डिमांड नोटिस भिजवाया जाए। उसके बारे में एडीसी ने कहा हम आज ही 80 प्रशासन की तरफ से इन सारे कामों का पैसा मांग लेंगे और आपके पास शाम तक व्हाट्सएप भी भेज देंगे कि हमने लेटर भेज दिया। दूसरी बात थी अपनी मुआवजे की, हमने कहा जी मुआवजा नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा भाई कुछ कोई स्पेशल दिक्कत कड़ियाँ है वो तो केस मैंने दे दो, नहीं पढ़न लाग रहा है अभी कुछ मुआवजा आ लिया, कुछ आवेगा, अगर कड़ी कड़िया स्पेशल कोई दिक्कत है वो कागज मारती दे दो, हमें वेरिफिकेशन करवा लेंगे। तीसरी बात अपनी
मनरेगा के साथियों की थी, उसने फोन कर दिया भाई आप उसका अधिकारी तो मिल लो। एक हमारी 2-3 गामा की समस्या पानी की थी, पीने की, उन तो मौका पर एक्शन बैठा था। अपना सातवास की भी समस्या थी, मौका बाद में एक्शन बैठा था। उनको कह दिया कि आप इनका पानी उपलब्ध करवाने की कोशिश करो। यहाँ तक कि हमारे बलवान सिंह मलिक जो सातवास के प्रधान हैं, उन्होंने तो 1 हफ्ता पानी का नहर का निवले इब्बे दे दो जी मारती, उसकी भी मैं कहा अब उपलब्ध होया तो करवावांगे, मगर पक्की ही बात उसकी हुई नहीं भाई, पक्की बात उसकी नहीं हुई। बाकी पर्सनल कुछ गामा की इक्का दुक्की बात और भी थी, सारी बातें मैं खुल कर चर्चा करके आए। हाँ भाई, उम्मीद करा हाँ कि सरकार रुपया दे दे, क्योंकि रेनी सीजन आने से पहला जे बरसात पास रुपये दे फिर के फायदा उन बातों का। आज उम्मीद नहीं करा भाई, लेटर भेज दे सरकार रुपये दे दे और वो चीज गामा में बन जे। कड़िया पाइपलाइन दबनी है, कड़िया ड्रेन की सफाई होनी है, अगर वो हो जाता है तो अपने गामा में पानी नहीं चढ़ेगा। और भाई अगर इनने आज के बावजूद भी अपने प्रदर्शन के बाद भी अगर इन्होंने संज्ञान में नहीं लिया बात, रुपया नहीं आया, तो आगे की बात आगे फिर मीटिंग करके आगे बड़ा आंदोलन की तैयारी करांगे भाई, और तो अपने पास कोई चारा नहीं है। जोगिंदर वाली बात सर, बड़ा आंदोलन। हाँ भाई, बड़ा आंदोलन करांगे जोगिंदर भाई वाली बात याद आ रही है। चैनत वाले पे चर्चा करी थी हमने भाई, चैनत वाले पे चर्चा करी थी। चैनत के 10 दिन तक लोग बैठे हैं, उनका पानी वो कहने लगे असल तो समस्या आज हल हो जाएगी, नहीं तो पूरा प्रशासन लगे आओ बहुत जल्दी उस समस्या का हल करता है। नहीं हमने तो नहीं कहा भाई, हम तो बैठे हावड़े पानी ले आना तो उठ देखो नहीं। ठीक है जी। हाँ, खर्ड का स्पेशल एक मामला है, क्योंकि ये 2-3 ड्रेन सारी की खर्ड रुका जाएगा। और हमारी को गणे जनता मांग थी कि अरे एक पक्का फाउंडेशन बना के पंप हाउस बनाओ भाई, पक्का अड़े ट्रांसफार्मर लाइक जे और वो सीधी लाइट तैयार रहे सारी। कौन सी भी ड्रेन में पानी आवे तो बटन दब दे, बीटी चल पड़े। तो एक्शन ने कहा यू काम तो मैं इब्बे करवा दूंगा जल्दी ही, वह बात इनने मानी है भाई। पानी मतलब खड्ड में नहीं चढ़ने दें, ड्रेना तो डूबन नहीं देंगे, ये बातें आज हुई है भाई। उम्मीद करा इन पर अमल करेंगे, नहीं अमल करेंगे तो अपना तो वही है जिंदाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद भाई।